पूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागिरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर्ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर सुंदर कृपा रे। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए गाना पाए वे में, सेवा सिखावे में कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। तम हरे हमारे कर गही सकल सारे, श्री भगवत सित की ने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 97 पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। हरि के अंग को चंदन टालो। अब यहाँ चंदन कौन है? चंदन भैया शीतलता प्रदान करे है, और चंदन स्वरूपा ये प्रिया जी हैं। प्रीतम को जब अपने कंठ ते कस ले हैं, बख्शिश पर भर भर के इन्हें जो सुख करें प्रीतल हम तो हरि हरि अंग चंदन लपटानो। चंदन स्वरूप जी अपतम जैसे अंग में चंदन लेपन हुए। आपने चंदन माने चोला ही पहन रखो है, तभी तो श्री पीताम्बरदास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं, एरी कहूँ देखो री चंदन चोलना। अरे सखी, चंदन को चोला पहनते भये आपने देखो है का? एरी कहूँ देखो री चंदन चोलना। चंदन को कैसो चोला पहरो है। आज बिहारी जी महाराज ने गौरांगी जिनके सर्वांग अंग गौर हैं, गौरांगी के उर वर माने बिहारी जी महाराज राजत, उर माने बक्षस्थल पर, वर माने श्री बिहारी जी महाराज कैसे आज सुशोभित है रहे हैं। गौरांगी के उर वर राजत, नील मणिन को ढोलना। आज स्वामिनी ने नील मणिन को ढोलना।
आज तो यूँ मान लो कि स्वामिनी पूरी नीलमणि ही दिखाई दे रही है। और श्री बिहारी जी महाराज चंदन को ऐसा चोला पहरो है आज कि बस नीचे से लेके ऊपर तक चंदन को चोला पहर के श्री बिहारी जी महाराज आज अपने मन की तरंगन को रोक नहीं पा रहे हैं। सकल न्योछावर अरी सखी, आज या नीलमणि के ढोलना के ऊपर आज या चंदन के जाने चोलना पैर रखियो है, चोला पैर रखियो बाकी ऊपर में आज सबरे सिंगारन को न्योछावर करूं। सकल सिंगार करो न्योछावर अरी सखी, तू नयन निरखे केवल नेत्रंते निहार, मुख बोल ना अपने मुख ते कछु बोले मती ना। ये सुख ये छवि तो नेत्रन के प्याले ते पीबे की है सखी, बोलबे की नहीं है। इन नेत्रन को भी ऐसा सुख ये भावे है कि ये अब या सुख के अलावा और सुखन की तरफ ये जाए ही नहीं है। तो नैन निरखे मुख बोल ना, मत बोले सखी। स्वामी जी को रस तो भैया ना तो बोलबे को है और ना ही ये रसिक लोग ज़्यादा डोले हैं। ये डोलबे को भी नहीं है, बोलबे को भी नहीं है और ये सूरती रस रहस्य भैया ज़्यादा खोलबे को भी नहीं है। ये तो बस अपने हृदय में ही या पान करते रहो, तभी तो कहिए करोड़ों में कोई स्वामी हरदास जी की शरण प्राप्त करे। कोई बिरलो एक कोटि में भगवत भक्त शुद्ध जिन्न साधी। करोड़ों में तो कोई भैया शुद्ध भक्ति करे वाले मिले हैं और तिन में रसिक अनन्य धन जिनके यह रस रीत अगाधी। धन्य है वे रसिक जन, धन्य है वो स्वामी हरदास जी महाराज के जन जिनके हृदय में ये अगाध रस भरो रहवा है। तो जिनके यह रस रीत अगाधी, तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे रसकन की चरण रज अपने माथे पर चढ़ाए के अपने जीवन को धन्य मानूं। रसिके अनन्य उपासिका जितै दास हरिदास, तिन तिन की लय चरण रज सिर धरे बिहारी दास। उनकी ही चरण रज अपने माथे पर धर के अपने जीवन को धन्य मानो। ऐसे रसकन को ही मैं सेऊं गाऊं लड़ाऊं। अरे भैया उनको नाम केवल यहाँ बदलो भयो है, काऊ को नाम कछु है, काऊ को नाम कछु है। वे तो भैया साक्षात स्वामी हरदास जी हैं। स्वामी हरदास जी ही तो या को वर्णन कर सके हैं और सुनबे वाले जो कृपा पात्र जन हैं बेहू तो भैया स्वामी हरदास जी ही हैं। क्योंकि ये रस तो स्वामी जी महाराज के सिवाय या को कोई पान भी नहीं कर सके। बिहारी दास जी तो कह रहे मेरे तो इष्ट, मेरे तो आराध्य, मेरे तो सेव्य वे ही जन हैं जो मेरे स्वामी जी को गा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, स्वामी जी के रहस्य को समझा रहे हैं। मैं तो उन्हीं जनन को नित्य से तो रहा हूँ जिनके ये रस से ये
बिहारी दास करें 300 प्रीति। एक पद में बिहारी दास जी एक लाइन में ये भी कह रहे हैं, श्री बिहारी जी महाराज की बोलन है ये, कहत श्रीमुख, श्रीमुख माने स्वयं प्रिया प्रीतम कह रहे हैं, धन्य धन्य ये रसिक अनन्य, हे ललिता हे हरिदासी, तेरी शरण में आए वे जो रसिक अनन्य जन हैं, धन्य है वे। अरे बिन तेरो ही पाठ पढ़ो है, केवल हमारी केली को निहार निहार के ही जी में है, हमको गाय गाय के ही जी में है। अब आप ये सोचो गाय गाय के कौन जीव है, निहार निहार के कौन जीव है, ये तो ललिता हरिदासी जीव है। तो जो गा रहे हैं, जो या रस केली को बता रहे हैं, क्या रहस्य में डूबे हुए बेऊ तो साक्षात हरिदास जी हैं। भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला। कौन कहाँ समझ रहे हो आप भगवत दास भगवत रसिक जी को? ये साक्षात हरिदासी ही तो है। ये बिहारी वल्लभ जी कह रहे हैं कि बानी रस सानी सब, मेरे घर में स्वामी जी महाराज की परिपाटी में जितने भी रसिक महानुभाव ने बानी लिखी है, सब एक ते एक रस्ते सनी भई अटी भई बानी है। बानी रस सानी सब अधिक एक ते एक, एक ते एक अधिक है, एक ते एक ज्यादा है। जब बाणी को देखोगे भाई में रस टपक तो पावेगा आपको। पर भगवत रसिक अनन्य, गुरु निज मुख बानी टेक। भैया बिहारी वल्लभ ने क्या कहे, ये ले रखो है कि मेरे गुरुदेव श्री भगवत रसिक जी ने जब वाणी को लेखन किया है, तो बाबू और जो मेरे गुरुदेव ने मुझको सत्संग के रूप में जो वाणी सुनाई है, वाई वाणी को अपने हृदय में दृढ़ करके रखूंगा। निज मुख बाणी टेक, जन्म सत्य को टिक धारो। चाहे मुकु करोड़ों करोड़ों जन्म क्यों ना लेने पड़ जाएं, वास्तव में भी भैया केलीमाल जी तो हती, बिहारी दास जी की वाणी तो हती, ललित किशोरी दास जी की वाणी तो हती भैया। पर याते कहें निष्ठा, याते कहें विश्वास। जन्म सत्य को टिक धारो, सुनो नहीं और ना तो मैं कोई वाणी को पढ़ूंगा और ना कोई वाणी की बात सुनूंगा। भूल नहीं नैन निहारो, और इतनो ही नहीं तो नेत्र काऊ और वाणी को नहीं देखूंगा। अब आप ये बताओ कि ये लाइन कितनी कठिन स्थिति कर सके है। तो कहा उनकी स्वामी हरदास जी में आस्था नहीं है, तो कहा बिहारी दास जी में आस्था नहीं है। वाणी खूब ये जाते से आप था निज में जिन वस्तु प्राप्त होवे उनके प्रति ऐसी रखनी चाहिए। तो कहो सुनो नहीं और भूल नहीं नैन निहारो, नित्य विहार आधार प्रिया प्रियतम रस सानी। जो प्रिया प्रीतम रस में मगन है, बा रस्ते सनी भई बाणी को आपने लेखन किया है, ऐसा बिहारी वल्लभ जी कह रहे हैं। प्रिया प्रियतम रस सानी, सेवत जीवन जुगल बिहारी वल्लभ बानी। मैं तो यही बानी को सेव हूँ, यही को गौ हूँ। काऊ समय श्री स्वामी हरदास जी को जब निकुंज गमन है गए हो भैया, तो स्वामी हरदास जी के 12 शिष्यन को लेख मिला है। तो वास्तव में श्री हरिराम व्यास जी ने जो पुत्र भेंट किया हो, बाको नाम उनको नाम हो किशोरदास जी, तो स्वामी हरदास जी महाराज के शिष्य है। ऐसे किशोरदास जी ने ये प्रण कर लिया हो
कि मेरे काजे तो गुरु स्वरूप केलीमाल जी ही रहेगी। वो केलीमाल जी की पूजा करते और केलीमाल जी को ही भोग लगाते, केलीमाल जी को ही वो स्वामी हरदास जी के रूप में मानते हैं। कि दास किशोर यह प्रण ठानी, हमरी गुरु श्री गुरु की बानी। हमारे गुरु तो जो गुरुदेव ने वाणी लिख दी है वह में साक्षात समाये है। श्री पीताम्बर दास जी की भाषा को सुनो। करो निशंक दूर ते निंदा, मौन पहुँचे कोई, सबके ग्रंथ मतन की बातें मैनी के टकटोई। उनने सोच समझ के पढ़ाए के बोले भैया अब मुझको कोई बानी नहीं पढ़नी है। बिहारी दास जी को देखो, पोथी थोती सब भई, अब कौन उठावे भार, बिहारी बिहारिन दास उर, लिख ली नो अक्षर सार। ये बिहारी दास जी के कहा जो पोथी सब थोती है गई है। तो भैया रसिक दास जी के जीवन को देखो। नरहरिदास जी महाराज के निकुंज गमन के पश्चात रसिक दास जी ने उनके वस्त्र, उनकी वाणी, उनको ही उनने साक्षात नरहरिदास जी के रूप में उनकी सेवा करी। तो महाराज ये बिहारी वल्लभ जी महाराज कह रहे हैं, तो नैन निरख मुख बोल ना। पीताम्बर दास जी को पद है ये, तुम बोलो मत। स्वामी हरदास जी की रस रीति में ये ज्यादा खोलवे की नहीं है भैया, ये तो संक्षेप में इशारे में ही, यदि कोई समझ जाए तो ठीक है और ना समझे तो स्वामी जी पर छोड़ दो। रसिक प्रिया पीताम्बर दो, राजत सहचरी ओल ना। ओल कहे हृदय, ये दोनों प्रिया प्रीतम सहचरी के हृदय में ही किलोल करते रहें। और ये चंदन को चोलना भी सहचरी के हृदय में ही प्रीतम ने धारण कर रखा है, और ये नीलमणि को ढोलना भी प्रिया जी ने सहचरी के हृदय में धारण कर रखा है। भैया ये तो आप ये मानो कि स्वामी जी जैसे कोई मणिहार और सर्प अपने ही मणि के प्रकाश में खेल तो रहवावे और फिर वह मणि को अपने में ही समाहित कर ले। ठीक यही स्वामी हरदास जी महाराज ने ये नित्य विहार उनने अपने में तो प्रकट किया है, और इनके जो प्रिया प्रीतम है वो इनमें ही समाहित हैं। तो हरि के अंग को चंदन लपटानो, तन तेरे देखियत जैसे पीत चोली। आज जो प्रिया जी की चोली है, पीले रंग की चोली पर राखी है, अर्थात पीरी सेज बनाई रियाज, पीरी झलक चमक सब पीरी, पीरे बसन बने सब साज, पीरे फूल बने सब तन में, पीरी शोभा सहज समाज, ललित मोहनी यह सुख देखत श्याम तने, पीरे सब साज। तो आज प्रीतम की चोली ने धारण कर राखी है, जैसे पीत चोली। ये भैया सूरती के अंत को ही पद है, मर गजे अवरण बदन छिपावत, छिपे ना छिपाए मानो कृष्ण बोली। मर गजे माने मसले भय, अर्थात बिहार जो किया है, बिहार में जो अंग चूमे हैं परस्पर में, उन चूमे भय अंगन को ये छिपा रही हैं। छिपे ना छिपाए, ये ललिता हरिदास जी कह रही है, हे प्रिया जी आप हमते का छिपा रही हो। ये चिन्ह आप छिपानो भी चाहो तो छिप नहीं सके हैं, मानो कृष्ण बोली। यहाँ पे भैया अच्छे अच्छे इनके दिमाग उलझ गए। कृष्ण कहें श्याम थे, और श्याम कहें भैया श्याम है गई, संजा है गई। श्याम कहें सांझ थे, और सांझ कहें दोनों बखत के मिलवे थे। दोनों बखत मिले तभी तो सांझ होवे। और भैया मिलन कहें सूरती बिहार थे। कृष्ण कहें श्याम थे, श्याम कहें सांझ थे। सांझ माने दोनों भक्तन को मिलन,
और दोनों प्रिया प्रीतम को मिलन को भाव या बिहार, तो यहाँ बिहार में छिपे न छिपाए मानो कृष्ण बोली, कृष्ण माने बिहार। हे प्रिया जी, बिहार में जो जो कछु भयो है वे सब आपके अंग बता रहे हैं। आप छिपानो भी चाहो तो छिप नहीं सके हैं। ये भैया आपको अत्यंत संक्षेप में आपको वर्णन किया जा रहा है। जब श्री बिहारी दास जी की वाणी में चंदन के पदन को वर्णन करने को सौभाग्य प्राप्त होगा, तब आप यहाँ को और विस्तार से एक एक पद को भाव सुनोगे। तो छिपे न छिपाए मानो कृष्ण बोली, कहूँ अंजन। बिहार में जो प्रीतम ने तुम्हारे नेत्रन को चूमो है, आपने प्रीतम के नेत्रन को चूमो है। कहूँ अंजन, कहूँ अलग रही खसी, और जो अलकावली जो सहराई है परस्पर दो ने, वो सब बिथुर गई है, छूट गई है। सूरती रंग की पोटें खोली। है प्रिया जी, जो भीतर जो रुचि आपके भीतर आई ही, पोटें खोली, अर्थात तुम्हारे भीतर जो उमंग ही, चाह की पोटली कह दो, जो तुम्हारे भीतर उमंग ही, तरंग ही, रुचि ही, आज तो उन रुचिन के अनुरूप आपने बिहार को किया है। तो श्री हरदास के स्वामी श्यामा मिलत बिहारिन, हार न रहो कंठ बिच ओली। स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि इनने जो बिहार किया है, प्रिया जी जो प्रीतम से मिली हैं, आज ये एक दूसरे के हार हैं, एक दूसरे के श्रृंगार हैं। आज तो हार दिखाई नहीं दे रहे हैं, अर्थात सुरति को जो अंत भयो है। कंठ बिच ओली, स्वामी हरदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे जुगल को, और श्री स्वामी जी ने अपनी गोद में सने भय जुगल को अपनी गोद में रह के फिर दोबारा इनके श्रम को निवारण किया है। तो हार ना रहो, हार को भाव यहाँ भैया टूटी लर छूटी पुत अति छवि लागत दी, जैसे लर कह दो, हार कह दो। और यहाँ भैया और गहराई में जाओ तो दोनों में तिकाऊ ने हार नहीं मानी है, दोनों ही जीत के आए हैं। दोनों में से कोई ने भी हार नहीं मानी है, और ना ही हार मानवी को दोनों में से कोई तैयार है भैया। तो यह प्रकार से स्वामी हरदास जी महाराज ने या चंदन के पद को भैया या 97वें पद में या प्रकार से भाव अपने वर्णन किए हैं। श्री बिहारी दास जी महाराज ने इन चंदन के पदन को विस्तार से अपनी वाणी में वर्णन किया है, जो आप बाकू जब गाओगे पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही बाकी गहराई सब समझ में आ जाएगी। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने भी चंदन के पदन को वर्णन किया है। आज दो सूरत केली रग मगे, चंदन चित्र बने, श्रमजल बिंदु ढुरक उर ऊपर, मानो उड़गन सभा ठने, कुमकुम रंग प्रियातन शोभित मलय सुश्याम तने, श्री ललित किशोरी बलि बानिक पर बिलसो प्रेम पने। ये सब अपने अपने भाव इन स्वामी हरदास जी महाराज की रचना के ऊपर ही भैया व्यक्त किए हैं। हमको चाहिए कि स्वामी हरदास जी के प्रति हमारी जितनी भी ममता जल्दी बढ़ेगी, उतना ही भैया हमें या रस देश में जल्दी से जल्दी प्रवेश मिलेगा। तो आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम किया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।